और ये बड़ी खबर, इस पे हमारे संवाददाता एहरावत जुड़ गए। एहरावत, ये बहुत बड़ी खबर, 5 लोग घायल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक होता है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने कल देखा किस तरह से लगातार ऑपरेशन दिन भर चलता रहा, इससे पहले हमने देखा किस तरह से नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा था लगातार बैक टू बैक, जितने भी अटैक्स हुए कश्मीर घाटी में, कश्मीर से बाहर। उसके बाद हमने कल देखा किस तरह से एक ऑपरेशन जो चलाया गया था अनंतनाग में, जहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उसके कुछ ही ठीक समय बाद हमने श्रीनगर खानियार के अंदर भी देखा जहां एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद अभी संडे मार्केट श्रीनगर में जो है, जहाँ के पब्लिक गैदरिंग एरिया है, वहां पे ग्रेनेड अटैक किया गया है, जिसमें 5 सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए अभी तक। और फिलहाल एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया है सुरक्षा एजेंसीज ने। जी बिल्कुल एहरावत, आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती गई है। इसको लेकर किस तरीके से सेना तो हम देख ही रहे हैं कि काम कर रही है, आतंकियों को ढेर कर रही है। कल भी बड़े ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया गया, अभी और किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं? जी हाँ, जहां हमने पहले ही देखा, इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी से पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जहां से वो पहले से ही इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोर्सेस को वो हिट करे। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में पहले से ही हाई अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज के साथ साथ बाकी टाउन्स पे भी जो बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके ठीक समय बाद हमने देखा किस तरह से ग्रेनेड अटैक हुआ। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं किस तरह से पूरे एरिया को सुरक्षा एजेंसी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया है। जितने भी इस एरिया के आने और जाने वाले रास्ते हैं, उनको सुरक्षा एजेंसीज ने कॉर्डन ऑफ किया है और बड़े पैमाने पे अटैकर्स की जो है अभी तलाशी जो है चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल एहरावत, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारियां दे रहे हैं, नजर बनाए रखिए, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, रांची में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान यूसीसी को लेकर। दरअसल अमित शाह कहते हैं कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे, बाहर रखा जाएगा उन्हें। रांची में गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा ऐलान, झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई रोक नहीं सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी समुदाय को बाहर रखेंगे। ये अमित शाह ने मुख्य तौर पर बातों का जिक्र किया जब आज संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो कैसे युवाओं को 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया जाएगा, गरीबी रेखा में जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने की तरफ काम किया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने से कोई रोक नहीं सकता है। कि तमाम बातों का जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया। तो झारखंड चुनावों का मैदान पूरी तरीके से तैयार है और आपको बता दें कि हर दल लगातार जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और यूसीसी लाने का वादा यहां पर किया गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आए, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी। झारखंड के विधानसभा चुनाव सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि जम्मू कश्मीर से है, जहां संडे मार्केट के पास में ग्रेनेड अटैक किया गया है और इस अटैक में आपको बता दें कि 12 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। संडे मार्केट के पास में ये ग्रेनेड अटैक हुआ है, तो घाटी को दहलाने की कोशिश लगातार यहां की जा रही है आतंकियों की ओर से। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर, इस पे हमारे संवाददाता एहरावत जुड़ गए। एहरावत, ये बहुत बड़ी खबर, 5 लोग घायल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक होता है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। जहां हमने कल देखा किस तरह से लगातार ऑपरेशन दिन भर चलता रहा, इससे पहले हमने देखा किस तरह से नॉन लोकल्स को टारगेट किया जा रहा है, लगातार बैक टू बैक जितने भी अटैक्स हुए कश्मीर घाटी में, कश्मीर से बाहर। उसके बाद हमने कल देखा किस तरह से एक ऑपरेशन जो चलाया गया था अनंतनाग में, जहां 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। उसके कुछ ही ठीक समय बाद हमने श्रीनगर खानियार के अंदर भी देखा, जहां एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद अभी संडे मार्केट श्रीनगर में जो है, जहां के पब्लिक गैदरिंग एरिया है, वहां पे ग्रेनेड अटैक किया गया है, जिसमें 5 सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए अभी तक। और फिलहाल एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया है सुरक्षा एजेंसीज ने। जी बिल्कुल अहरावत, आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग लगातार बढ़ती गई है। इसको लेकर किस तरीके से सेना तो हम देख ही रहे हैं कि काम कर रही है, आतंकियों को ढेर कर रही है। कल भी बड़े ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया गया, अभी और किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं? जी हाँ, जहां हमने पहले ही देखा इंटेलिजेंस बेस्ड एजेंसी से पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जहां से वो पहले से ही इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फोर्सेस को वो हिट करे। लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में पहले से ही हाई अलर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज के साथ साथ बाकी टाउन्स पे भी जो बरतने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके ठीक समय बाद हमने देखा किस तरह से ग्रेनेड अटैक हुआ। तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं किस तरह से पूरे एरिया को सुरक्षा एजेंसी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में ले लिया है। जितने भी इस एरिया के आने और जाने वाले रास्ते हैं, उनको सुरक्षा एजेंसीज ने कॉर्डन ऑफ किया है और बड़े पैमाने पे अटैकर्स की जो है अभी तलाशी जो है चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल अहरावत, जिस तरीके से आप लगातार ये जानकारियां दे रहे हैं, नजर बनाए रखिए, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बता दें, रांची में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान यूसीसी को लेकर। दरअसल अमित शाह कहते हैं कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग यूसीसी से बाहर रहेंगे, बाहर रखा जाएगा उन्हें। रांची में गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा ऐलान, झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कोई रोक नहीं सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी समुदाय को बाहर रखेंगे। ये अमित शाह ने मुख्य तौर पर बातों का जिक्र किया जब आज संकल्प पत्र जारी किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि झारखंड में बीजेपी की सरकार आती है तो कैसे युवाओं को 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया जाएगा, गरीबी रेखा में जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने की तरफ काम किया जाएगा, ये ध्यान रखा जाएगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने से कोई रोक नहीं सकता है। कि तमाम बातों का जिक्र आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया।